देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक ही परिवार ने अपने ही व्यक्ति के शव को पहचानने से इतनी बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने अस्पताल प्रशासन द्वारा दिए गए किसी अन्य व्यक्ति के शव को अपना समझकर उसका दाह संस्कार कर दिया। मामला दिल्ली के 2 जिलों के 2 थानों नांगलोई और प्रेम नगर इलाकों से आए 2 अलग अलग शवों का है, जहां गलत शव ले जाने वाले परिवार और दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल की बड़ी लापरवाही की वजह से दूसरे मृतक का परिवार अपने परिजन का शव गायब हो जाने और उन्हें शव न मिलने को लेकर काफी हैरान और परेशान है। जानकारी के अनुसार बीते बुधवार को दिल्ली के नांगलोई और प्रेमनगर थाने में पुलिस को अपने अपने इलाके के 2 अलग अलग व्यक्तियों के बारे में पुलिस कॉल प्राप्त हुई, जिसमें नांगलोई थाने को सूचना मिली कि उनके इलाके में एक आदमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जबकि दूसरी तरफ थाना प्रेमनगर को खबर आई कि उनके इलाके में एक व्यक्ति छत से गिरकर घायल हो गया है, जिसे पीसीआर वैन ने मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में एडमिट कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में शिफ्ट करा दिया गया। जबकि नांगलोई वाली घटना में भी फांसी लगने वाले शख्स के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस द्वारा मंगोलपुरी के ही संजय गांधी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया और दोनों ही थानों की पुलिस ने अपनी शुरुआती कागजी कार्रवाई भी कर ली। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आया तब अगले दिन प्रेमनगर थाना इलाके वाले मृतक के परिजन अपने व्यक्ति के शव को लेने संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि उनके मृतक व्यक्ति का शव मॉर्चरी से गायब है, जिसके कई घंटे बाद इन्हें पता चला कि उनके मृतक का शव तो अस्पताल प्रशासन द्वारा कल ही किसी और को दे दिया गया है। तब पता चला कि नांगलोई थाना इलाके वाले मृतक के परिजनों को अस्पताल प्रशासन द्वारा प्रेमनगर के शव को उनके व्यक्ति का शव बताकर दे दिया गया है, जिसे वे अपने घर नांगलोई ले गए और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब ऐसे में प्रेमनगर वाले मृतक का पीड़ित परिवार अपने व्यक्ति का शव न मिलने से काफी परेशान है। क्या नाम है आपका? गोपी। गोपी जी, क्या हुआ, क्या पूरी घटना है, एक बार ये बताएं आप। सर जी, हमें थाने से लेके आए, इसलिए हमें दूर से बॉडी दिखाई गई। हमने कहा ठीक है, फिर हमें यहाँ से उठा के बॉडी अभी दे रहे हैं आपको, उसका जांच पाँच कर रहे हैं। जब चिड़ाफाड़ी करी तो हमें कहा कि आप बैठे रहो। फिर हमें आए 12 बजे, दोबारा हमें पुलिस थाने में ले आके बिठा दिया। फिर हमें परेशान थोड़ा सो कर गया, हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए। फिर हमें से 4 बजे वहाँ से उठा के आज चलो भाई बॉडी लेके आते हैं। बॉडी लाए, हमें दिखाया दूसरी, देखो ये बॉडी, चलो फटाफट चलो। फिर हम फटाफट आए कि जल्दी करो। हमने कहा ठीक है, हम कर तो रहे हैं। फिर हमें घर पे भेजा गया, हमें घर पे सिवाय सब कुछ तैयारी थी। ऐसे कैसे हमने ना घर पे रखा, रखने के बाद हमने हाथ जोड़े, लोगों ने आके चादर उड़ाई, हमने भागा, छींटे डाले। हमें बॉडी नहीं देखी, छींटे मारे, गंगा के छींटे मारे। इसके बाद हमें उठाया, हम इसी संस्कार से हम लेके आए। कौन से थाना क्षेत्र की घटना है ये? नांगलोई था। नांगलोई। हाँ। क्या हुआ था, कौन जिनकी डेथ हुई थी वो कौन है आपके? वो हमारी जीजा जी है। आपके जीजा जी? हाँ। तो आप लोगों ने बॉडी आइडेंटिफाई की होगी, आपने बॉडी कैसे देख करके पहचान ली? हमें दूर से दिखाया गया, हमें ना कुछ बताया गया ना कुछ। हम जब भी पूछते हैं टोकन का नाम, टोकन दे दो बॉडी का, वो भी हमें नहीं बताया जाता है, हमें कुछ नहीं दिखाया जाता है। जी। क्या नाम है आपका? लता जी, क्या हुआ था यहाँ पर, क्या पूरी घटना है, आप ये बताएं। किसका आप शव यहाँ से लेकर के गए हैं, जिनकी डेथ हुई थी वो कौन है, आप किसके शव का इंतजार कर रहे हैं? आप बता रहे हैं कि आपकी तरफ से एक शव का जो है संस्कार कर दिया गया है, क्या है वो पूरी घटना? हम आए थे सर, हमें पुलिस लेके आई थी, हम वैसे ही सदमे में थे और मेरी नज़र कमज़ोर हो, हमें बिल्कुल दूर से दिखाई दी थी और उसके बाद हमें ले गए थे यहाँ से, बस। तो बॉडी आप लोगों ने पास से नहीं देखी? नहीं सर, और एक ही झलक दूर से, खाली आँखें बस। कौन है जिनकी डेथ हुई थी वो? मेरे हस्बैंड है। कैसे डेथ हुई थी उनकी? उन्होंने फांसी लगाई सर। तो अब आपको क्या पता चला ये बताओ? मुझे अब पता लगा सर, मेरे हस्बैंड अंदर ही है, हमें फोटो दिखाई गई। और जिस बॉडी को आप लोग लेकर के संस्कार कर चुके हैं वो बॉडी? वो सर मुझे तो पता चला किसी और की है सर। तो ऐसी गलतफहमी आप लोगों को कैसे हुई, क्योंकि शादी को कितने साल हो गए हैं आपको? सर 15 साल हो गए। 15 साल। हम घबराए हुए थे सर, और हमें एक झलक दिखाई गई बस। अच्छा, ऐसा भी कुछ बताया गया कि आप लोग फूल चुन करके हरिद्वार जा रहे थे, रास्ते से वापस आए हैं क्या? नहीं सर, वो तो 4 नंबर। चलो करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। प्रदीप जी, क्या पूरी घटना है, क्या हुआ? आप यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी पर खड़े हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या हुआ? घटना ये हुआ सर कि कल कोई करीब 2:30-3 बजे मेरा भाई छत पे से गिरा। छत पे से गिरने के बाद सर मेरे पास 4:30 बजे कॉल आया मेरे भाई की वाइफ का कि जी भैया ऐसे बात हो गई है और आप जल्दी आ जाओ। मैं सर वहाँ से गाड़ी लेके चला, तो फिर 8 बजे मेरी बात हुई दरोगा जी से, जो एआई वगैरह जो भी होते हैं, एआई एसआई जो भी होते हैं,
उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई वो डेड हो गया है। तो मगा जी ठीक है, बोला कि आप थाने आ जाओ और आपका आधार कार्ड चाहिए, आपके मम्मी का चाहिए, पापा का चाहिए। मैं बोला जी मम्मी पापा तो नहीं आ सकते, मैं उसका रियल ब्रदर हूँ, मैं आ रहा हूँ जी। बोला ठीक है आप थाने आ जाओ। थाने में पहुँचा सर, मैं पहुँचा 11 बजे करीब, जहाँ वारदात हुई थी, घटना हुई थी वहाँ पे। तो वहाँ मैंने दरोगा जी से बात करी, एआई से बात करी, तो उन्होंने कहा, मैं बोला मगर मैं मौके पे पहुँच गया हूँ सर, एक बार यहाँ आ जाओ, मैं एक बार ये जानना चाहता हूँ कि ये घटना कैसे हुई है। तो उन्होंने बोला कि तेरे को पता है कि मैं गया कि नहीं गया, कि मतलब मैं मौके पे हो आया हूँ भाई, तू थाने आ जाओ। मैं सर थाने पहुँच गया। थाने पहुँचने के बाद बात ये हुई कि पेपर तैयार होंगे आपके, 12 साढ़े 12 बजे थाने पहुँचा, मेरे फिर पेपर तैयार हुए। पेपर तैयार होने के बाद लगभग 2 बज गए, 2-2:30 बज गए। बोले कि भाई अब 3 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता है। मैं बोला जी मेरी बॉडी को कोई ऐसी कोई लावारिस वगैरह तो नहीं कर देगा। बोला कि कोई नहीं, वो कस्टडी में रखी हुई है, सेफ कस्टडी में रखी हुई है। उसके बाद बोले कि आप 3 बजे आप फ्री हो जाओ, मैं भी नाइट ड्यूटी पे था, मैं भी लेट हो गया, मैं निकल लेता हूँ। तो इन्होंने बोला कि 3 बजे आपके करीब पेपर आपके पूरे हो गए। मैंने सारे अपने जो भी मेरी वाइफ के बयान, भाई की वाइफ के बयान, पंकज जी की जो डेथ हुई है जिनकी, और मेरे बयान सब मेरे साइन करा लिए गए। मगर ठीक है जी, मैं यहाँ करेक्ट आज सुबह 9 बजे आ गया सर, 8:41 में मैं प्रेजेंट हो गया हूँ। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ये भी आ गए, जो अनूप जी हैं, अनूप जी आ गए थाने से। उसके बाद मैंने पूछा सर कार्यवाही शुरू करा दो, तो मेरे से फिर यहाँ एक रूम है, उस पर भी कोई मेरे और मेरे मामा के साइन कराए गए, जो विटनेस पे होते हैं जी। साइन कराने के बाद सर उसके बाद बोले कि ठीक है कार्यवाही, तो वो फाइल लेके अंदर चले गए। 10 बजे आए, मैं बोला मंगा सर कार्यवाही शुरू होगी? बोला हाँ अब कार्यवाही शुरू होगी। 10:30-11 बजे फिर से मैंने पूछा कि जी क्या हुआ बॉडी का? बोला कि अभी ढूंढ रहे हैं, बॉडी नहीं मिल रही। क्या कह रहे हैं आप? कि अभी यहाँ आपकी बॉडी